भारत माता की जय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे गोधरा कांड के बारे में, गुजरात के गोधरा कांड के बारे में, जिसका जिक्र ज़्यादा नहीं किया जाता है इतिहास के पन्नों में। तो उसके बारे में पूरी बात करेंगे हम। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्चा सनातनी सच्ची बात बोलता हूँ। अगर कोई हिंदू अपने धर्म के पथ से बिछड़ रहा होगा, मेरी बात सुनकर अपने धर्म के मार्ग पर वापस आ जाएगा, तो इससे अच्छी मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोधरा कांड पे आते हैं। 27 फरवरी 2002 की बात है। लोग इसको कहते हैं कि भाई गुजरात में दंगे हुए, लेकिन गोधरा कांड का जिक्र कोई नहीं करता है। ठीक है। मुस्लिमों को भड़काया जाता है। गुजरात दंगों के नाम पे मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता है। हर जगह ही चलता है, मुस्लिमों को हिंदू के खिलाफ भड़काया जाता है। लेकिन गोधरा कांड की बात कोई नहीं करता है कि गोधरा कांड में 59 लोगों को जिंदा जलाया गया था। उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे और आदमी भी थे। कई सोचे सजी सामने साजिश की गई थी। इसका कोई नहीं होता है। कैसी राजनीतिक पार्टियों ने अपने फायदे के लिए, राजनीतिक पार्टियों ने भी इस बात से पर्दा, इसको मतलब इतना इस बात को घुमा दिया कि भाई मतलब आग लगाई गई। ये तक भी वहाँ से हटा दिया गया है कि भाई गलती से आग लग गई। ये लोगों ने वहाँ पे बात जोड़ दिया है। फिर एक दूसरी एक थ्योरी आती है, उसमें बोलते हैं कि झगड़ा हुआ, आपस में झगड़ा हुआ था लोगों में, उससे आग लग गई। फिर एक थ्योरी कहती है कि वहाँ पे खाना बना रहे थे, कार से वो खाना बना रहे थे, तो खाना बनाने से आग लग गई थी। तो बाकी कई सारी थ्योरी आती हैं, लेकिन हम आज सच्ची बात करेंगे। हम बात करेंगे जो गुजरात हाई कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया था इस बात के ऊपर, जब लोगों को गुजरात हाई कोर्ट ने पहला फैसला सुनाया था और आरोपियों की उम्र कैद की और फांसी की सज़ा दी थी, तो उन्होंने जो थ्योरी दी थी, सच्ची वाली थ्योरी दी थी, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। होता यूँ है, 27 फरवरी 2002 को गुजरात से एक ट्रेन जा रही थी अयोध्या के लिए, क्योंकि राम मंदिर के लिए वहाँ पे बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया था। और राम मंदिर के शिलान्यास पूजन के लिए, भूमि पूजन के लिए, शिलान्यास पूजन के लिए लोग पूरे देश में बोला गया था कि हिंदू यहाँ पर आएँ और अपनी अपनी आस्था दिखाएं। तो लोग जा रहे थे, पूजा भक्ति में मगन होकर एकदम बाबा जा रहे थे। तो एक दिन पहले ही सोची समझी साजिश थी। एक दिन पहले ही गुजरात के गोधरा में सब कुछ प्लान किया गया था। सब कुछ एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ एक फिर पूरी प्लानिंग को वो दिया गया था। उस दिन वैसे साबरमती एक्सप्रेस गोधरा से 4:30 बजे निकलती है, लेकिन उस दिन साबरमती एक्सप्रेस 3 घंटे लेट थी। ट्रेन वहाँ से ऐसे स्टेशन से आगे निकल जाती है, तो एक बार चैन पुलिंग होती है। फिर चैन पुलिंग होने के बाद ट्रेन फिर से चल जाती है। फिर एक बार और चैन पुलिंग होती है। जब दूसरी बार चैन पुलिंग होती है, तो कई सारे 50-60 लोगों की भीड़ हाथ में ईंट पत्थर लेकर ट्रेन की तरफ दौड़े देखते हैं। जैसे ट्रेन की तरफ दौड़ते आते हैं, तो अंदर से आती उनको जैसे देखते हैं, भीड़ को आते हुए देखते हैं, और तो अंदर से खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। तो वो पत्थर मारते हैं, ये सब कुछ पत्थर मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ लोग पत्थर की आड़ में इसी का फ़ायदा उठाते हुए ट्रेन में अंदर घुस जाते हैं, और कम से कम 60-70 मतलब 60-70 पेट्रोल के भरे हुए ड्रम उस ट्रेन में लौटा देते हैं। मतलब ट्रेन के दो S6 और S7 दो बोगी में नीचे डाल देते हैं पूरा। ठीक है। फिर उसके बाद फिर बाहर से बम आग के गोले फेंके जाते हैं, और ट्रेन में आके गोले फेंके जाते हैं। इससे ट्रेन के अंदर 5 मिनट में पूरी ट्रेन के दोनों बोगियों के अंदर आग लग जाती है, और 59 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो जाती है। 59 लोगों की, उसमें से ज़्यादा महिलाएं थी, 12-13 बच्चे थे और आदमी थे। बेचारे जिंदा जला दिए जाते हैं लोग। अब बताओ, अगर साजिश थी, मतलब अगर ऐसा था कि भाई लड़ाई हुई है, कुछ लड़ाई हुई है, तो भाई 5 मिनट के अंदर ट्रेन में आग लग जाएगी। और जब जो SIT बनाई गई थी, SIT ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कोर्ट में, तो उन्होंने बताया था कि भाई इस ट्रेन में बाहर से आग नहीं लगाई गई है। मतलब ट्रेन में बाहर से आग नहीं लगाई, अंदर पेट्रोल डाला गया, उसके बाद आग लगाई गई है। ट्रेन के अंदर आग लगाई गई, क्योंकि जो ट्रेन के नीचे का पैंट था वो एकदम सेम टू सेम था, उसमें कोई फर्क नहीं होता। अगर मान लो बाहर से आग लगाई जाती, तो ट्रेन के बाहर का पैंट और नीचे का पैंट एकदम उसका रंग उड़ जाता है, या ट्रेन पैंट कुछ अलग दिखता, लेकिन उस पैंट एकदम नया था, जैसा का तैसा पैंट था। तो बाहर से आग लगाई गई थी। और जो लोग थ्योरी देते हैं कि भाई खाना बनाते में कार सेवकों ने खाना बना रहे थे, भाई उस ट्रेन में जो कैपेसिटी होती है ट्रेन के अंदर, उसमें उससे कम से कम 5 गुना उसमें भीड़ थी, लोग बैठे हुए थे उस ट्रेन में। 5 गुना ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं तो ऐसे इतना ज़्यादा भीड़ ट्रेन में कौन खाना बनाएगा, कैसे खाना बनाएगा उस ट्रेन के अंदर हैं। और सुबह 7:30 बजे कौन खाना बनाता है।
और भाई इतनी भयंकर आग, एक स्टॉप में जरा सा तेल आता है क्या, एक साथ क्या उसी टाइम का एक साथ 500 स्टॉप एक साथ चल रहे थे जैसे कि ट्रेन के अंदर आग लगी। तो ये लेफ्ट लिबरल लोग जो होते हैं वो ये सब कॉन्स्पिरेसी देते हैं, झूठी थ्योरी देते हैं। तो ऐसे एक साजिश के तहत ट्रेन के अंदर गोधरा के अंदर आग लगाई। उसके बाद ये हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं जो गुजरात के अंदर भड़कते हैं, गोधरा के अंदर, सारे गुजरात के अंदर भड़कते हैं। तो ये थी साबरमती एक्सप्रेस के अंदर जो एक साजिश के तहत आग लगाई थी। इस रिपोर्ट के बाद जब रिपोर्ट प्रस्तुत की, जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उन्होंने ये भी इसमें साफ साफ जिक्र किया, साफ साफ यही बताया था कि एक दिन पहले इसकी सबकी प्लानिंग हुई थी। और जो ट्रेन जब स्टेशन से थोड़ा आगे जाती है तो एक मुस्लिम पूरा एरिया होता है, मुस्लिम पूरा मोहल्ला होता है, वहाँ से लोग भागे भागे आए थे, पत्थर लेकर, कोई कुछ लेकर भागे भागे आए थे। उन लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत आग लगाई थी। उसमें जितने लोग आरोपी थे उसमें सारे के सारे मुस्लिम थे, सारे सारे मास्टरमाइंड जो भी सब कुछ है सब मुस्लिम थे, सबको सजा दी गई थी, सारे के सारे मुस्लिम थे। तो यह है गोधरा कांड जिसका जिक्र नहीं किया जाता है। और इसके ऊपर एक मूवी भी आई है, अभी एकता कपूर ने हिम्मत करके एक मूवी बनाई है, साबरमती रिपोर्ट। उनने एक मूवी बनाई, इसका नाम साबरमती रिपोर्ट। तो आप इस मूवी को जरूर देखें, इसमें बिल्कुल जो सच्ची बात है वो एकदम दिखाई गई है। लोग पीछे क्या क्या हुआ था, इतिहास में क्या क्या बातें हुई थी जो लोगों तक हम तक नहीं पहुंची हैं, इस बात का भी उन्होंने जिक्र भी बहुत अच्छी तरीके से इस पिक्चर में किया है। तो अभी इस पिक्चर को जरूर देखें और देखना ना भूलें। सच्चे हिंदू हैं तो देखें यार मूवी को, किस प्रकार पागल बनाया जाता है आप लोगों को, मुस्लिमों को भड़काया जाता है गुजरात दंगों के नाम पे, लेकिन गोधरा कांड का कोई जिक्र नहीं करता है। जो हवाला देते हैं कि हाँ ऐसा हुआ, हाँ ऐसा हुआ, वो लोग कभी नहीं कहते कि गुजरात में छोटे छोटे 2-2, 3-3 महीने के, 2.5-2 साल के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों को क्या कसूर था, उन बच्चों को जिंदा जलाया गया था यार। शर्म आती, रूह कांप जाती है वो काला दिन याद करके गोधरा का। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। और वही लेफ्ट लिबरल गैंग, तो अब सोच लो, ठीक है। तो वो तो शुक्र मानो बहुत क्या 9/11 हुआ था, जब अमेरिका में 9/11 हुआ तो लोग तो वही करने लगे थे कि अमेरिका ने अपनी वो ट्विन टावर को गिरवाया है। पहले अंदर एक्सप्लोजर लगा दिया, उसके बाद बाहर में प्लेन क्रैश करवा दिया, इससे उसके अंदर आग लग गई है। अच्छा रहा वो 26/11 में कसाब पकड़ा गया, नहीं तो लोग यही बोलते कि भाई भारत ने ही आतंकवादी बेच के अपने लोगों को मरवा दिया। अच्छा रहा वो कसाब और आतंकवादी पकड़ा गए थे कुछ, नहीं तो ऐसा होता। क्योंकि बोले भारत कुछ लेफ्ट लिबरल गैंग तो यही बोलती है। तो बस इस बात का जरूर ध्यान रखें। और गोधरा कांड के बारे में जो भी मूवी आप देखें, क्योंकि नेट पे इंटरनेट पे सर्च करोगे तो ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, कोई कुछ बताएगा, लेकिन जो सच है वो सच है, वो ज़्यादा इस बारे में नहीं जिक्र करता है। और ऊपर से मीडिया वालों को तो सरकार ने खरीद लिया था, तो मीडिया वाले तो अपने हिसाब से कुछ ही बता रहे थे। मीडिया वालों ने तो ये तक वहाँ से गायब कर दिया था कि वहाँ पे लोगों को जलाया गया है, गलती से आग लग गई, ये उन्होंने रिपोर्ट वहाँ पर प्रस्तुत की थी मीडिया वालों ने, जो कि सब पिक्चर में दिखाया गया है। तो मीडिया वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, मीडिया वाले कोई भरोसा नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ज़रूर देखें, ज़रूर उस बात को, उस काले सच को याद करें और जानें जो भी गोधरा में हुआ था।